दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात का भावनगर शिप ब्रेकिंग यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। महाराजा भाव सिंह जी के नाम से इस शहर का नाम भावनगर रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अखंड भारतवर्ष में सबसे पहली समाहित होने वाली रियासत है भावनगर। भावनगर बिजनेस टाउन, सिटी ऑफ गार्डन, कला और संस्कृति के नाम से जाना जाता है। काठियावाड़ के भावनगर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी तृप्ति दीदी जी। आपका जन्म 1950 में गुजरात के वडोदरा जिले में हुआ। बचपन से ही आप कला प्रेमी रही है। शांति, धीरज, सहनशीलता, नम्रता और अंतर्मुखता आदि गुणों की आप धनी हैं। 1969 में आपको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1970 में आपने अव्यक्त बापदादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित करने का संकल्प किया। 1975 से आप ऊंझा और विसनगर में सेवाएं प्रदान करते हुए 1993 से भावनगर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। दीदी जी के भगीरथ प्रयास से 1994 में डिवाइन पैलेस भवन का निर्माण संपन्न हुआ। दीदी जी वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग की गुजरात कोऑर्डिनेटर है। दशकों से भावनगर में आध्यात्मिकता की ज्योति जगाते हुए आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 20 सेवा केंद्र और 130 गीता पाठशालाओं में 50 से अधिक समर्पित बहनों के सहयोग से 4000 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय पालना लेते हुए अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज विशेष जीवन के करीब 50 साल पीछे अतीत में जाना है। बचपन में जब से थोड़ा समझ में आने लगा, जब से कुछ याद है, स्मृति आती है, तो जैसे सबसे पहले तो पढ़ाई का भी बहुत शौक था। अच्छा पढ़ना है और अच्छा डॉक्टर बनना है, मुख्य इच्छा तो ये थी। और ख़ास पढ़ाई में जो स्कूल में टीचर्स थे वो भी विशेष हमारे प्रति गाइडेंस देते थे, ध्यान देते थे। एक्स्ट्रा समय निकाल करके भी कुछ मेहनत भी करते थे। हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगता था कि मेरे प्रति ये विशेष जो गाइडेंस मिल रहा है या मेहनत कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती थी। और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के अच्छे नंबर से पास होना ये भी लक्ष्य था। और थोड़े समय के बाद हमारी लौकिक मदर जो है उसको स्वाध्याय जो पांडुरंग शास्त्री का चल रहा था वो सत्संग में जाने लगी। और उसी सत्संग से उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय की बहनों को निमंत्रण दिया और हमारे घर के नज़दीक
जो सत्संग चलता था, वहाँ बहनों ने आकर के साप्ताहिक कोर्स कराया, जो हमारी लौकिक मदर ने किया। हमने तो नहीं किया था, लेकिन जब से उसने कोर्स किया तब से वो सेंटर पर जाना शुरू किया। और वो शुरू करती थी, हम पढ़ाई पढ़ते थे, लेकिन एक दिन वो किसी बहन की वहाँ से कोई नोटबुक लेकर के आई और मुझे कहा कि मुझे इतना लिख करके दो। तो मैंने लिखा और थोड़ा याद है, तब तक शायद कल्प वृक्ष के बारे में उसमें कुछ लिखत थी। फिर उन्होंने कहा कि छोटी उम्र की बहनें सेंटर में रहती है, वाइट ड्रेस पहनती है और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है। हमको भी इच्छा हुई कि हम भी ज़रूर वहाँ हमारी एग्ज़ाम पूरी हो जाए, बाद में जा कर के सुने। इंतज़ार करते थे। जैसे एग्ज़ाम पूरी हुई, दीपावली के वैकेशन में हमने सेंटर दूसरे ही दिन से जाना शुरू किया। साप्ताहिक कोर्स लिया। कोर्स लेकर के वापस आते थे, तभी रास्ते में भी हम सोचते थे कि हमें क्या सुनाया। जैसे आत्मा के बारे में पहले दिन सुना, तो आत्मा का जो परिचय मिला उसके बारे में थोड़ा चिंतन भी करते थे। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी, आपस में भी शेयर करते थे, याद कराते थे कि ये सुना। ऐसे हमारा कोर्स पूरा हुआ। लास्ट दिन वहाँ पूर्णिमा बहन थी, जो अभी नडियाद में रहती है, उसने हमें पूछा कि आप क्या छोड़ेंगे। तो सोचने लगे, फिर कहा कि ये प्याज और लहसुन वो हम आज से नहीं खाएंगे। इतना छोड़ा और शुरुआत की। कभी कभी माना सप्ताह में एक बार सेंटर जाते थे, क्योंकि पढ़ाई भी चालू थी और सेंटर घर से बहुत दूर था। इसलिए सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन जाकर सेंटर में मुरली क्लास सुनते थे, बाबा का भोग लेकर आते थे। और विशेष तो थोड़ा आकर्षणीय था कि पहले ग्रामोफोन में बाबा के मुरली के जो पुरानी फिल्मों के गीत बजते थे, वो हमें अच्छे लगते थे सुनना, क्योंकि पहले से ये गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता, शौक था। तो वो गीत सुनते थे। ज्ञान मुरली में तो इतना पता नहीं पड़ता था, लेकिन ज़रूर सप्ताह में एक बार जाते थे। और ऐसे जाते जाते फिर वैकेशन में जैसे बुलावा आया बाबा के घर का कि भाई बाप दादा से मिलने का प्रोग्राम है। 1970 में हम पहली बार मधुबन गए और वहाँ बाप दादा से मिलना हुआ। मिलने से पूर्व बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी और उसमें बाबा लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स आदि आदि शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, भावार्थ नहीं समझ पाते थे। और मुरली पूरी होने के बाद फिर बाबा से मुलाकात हुई। हमें कोई इतना निश्चय भी नहीं था, इसीलिए ही शायद बाबा ने सबसे पहला हमें वरदान दिया, निश्चय बुद्धि विजयंती, सर्वशक्तिवान बाप है, जरूर मदद करेगा। ये शब्द सुन करके उस समय तो इतना नहीं महत्व रहा, लेकिन वही बातों को लेकर जब आगे बढ़े तो बाप दादा की मदद का अनुभव बहुत अच्छा होता रहा। समय पर बाबा की मदद भी मिलती रही। जब पढ़ाई पढ़ते थे तब भी वैकेशन में कुमारियों की ट्रेनिंग थी, तो उस ट्रेनिंग में भी जाने का मौका मिला। वहाँ से हम 2 कुमारियाँ बाप दादा के घर में कुमारियों की ट्रेनिंग में गई और करीब 15 दिन वहाँ रहे। और उन दिनों में जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा शांति स्तंभ के पीछे जो बाबा ने बनाया था, वहाँ ही रहना और वहाँ ही ऊपर
छोटा सा हॉल है, वहाँ करीब 45 कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही थी। अचल दीदी है और बड़ी दादियाँ हैं, वो सब ट्रेनिंग के लिए हमें क्लासेस आदि कराती थी। बहुत कुछ समझ में आया, अच्छा लगा। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके वापस आए और सोचा पढ़ाई पूरी हुई, अर्थात फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे कर के गए थे। ऐसे तो आगे पढ़ने का सोचा था, लेकिन फिर ये एक तरफ ज्ञान भी अच्छा लगता था और दूसरी तरफ ऐसे होता था कि पढ़ाई पढ़ेंगे तो समय उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये पुरुषार्थ रह जाएगा। तो फिर क्या करें, अभी इतनी शक्ति भी नहीं थी जो हम तुरंत खुद को समर्पित कर दे। और कई प्रकार की कमजोरियां कहो, कई प्रकार की बाबा के ज्ञान के विरुद्ध विपरीत संस्कार स्वभाव कहो, जिस कारण समर्पित होना असंभव लगता था कि मैं कभी समर्पित तो नहीं हो पाऊंगी। इसलिए बीच का रास्ता थोड़ा ये सोचते थे कि नहीं हमें समर्पित होना है, नहीं हमें शादी करनी है, तो बीच का रास्ता फिर जॉब करें। ऐसे थोड़ा कुछ निर्णय लिया, लेकिन जो कमजोरियां थी वो क्या थी, तो यही संस्कार थे कि एक तो देरी से उठना, सुबह 7-8 बजे उठते थे, जबकि यहाँ तो अमृत वेले उठना होता है। फिर फिल्में देखने का शौक, जब भी एग्ज़ाम पूरी होती थी और तुरंत ही उसी दिन कौन सी फिल्म में जाएंगे वो निश्चित कर लेते थे और वहाँ जरूर जाते थे। फिर पुराने गीत सुनना और फिर पहनने का शौक, वहाँ तक कि बचपन से ही अपनी चॉइस के ही कपड़े पहनते थे। और जैसे बड़े होते गए वैसे ये भी शौक बढ़ता गया और यही अंदर में लक्ष्य रहता था कि हर रोज नए नए कपड़े पहने, अर्थात 30 दिन के 30 जोड़ी कपड़े हो तो हम अलग अलग पहन सकते हैं। और ये वाइट ड्रेस जो यहाँ की है वो हमें अच्छी नहीं लगती थी। जब हमारी लौकिक मदर भी वाइट प्लेन साड़ी पहन करके जाती थी तो हम कहते थे कि ये क्या धोती पहन करके जाती हो। और सहनशीलता का भी गुण नहीं था, अर्थात कोई 2 शब्द बोलते थे तो भी रोना आ जाता था। मोह भी इतना था तो कहते थे कि घर तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जो भी परिवार के सभ्य थे उनसे बहुत ही मोह था। और जो प्रवचन करने की मुख्य बात यहाँ की सेवा, तो ये भी हमारे लिए जैसे मुश्किल था, क्योंकि कई बार स्कूल में पढ़ते थे तो हमें आता था जवाब, फिर भी हम अंगुली ऊंची करके कभी खड़े होकर के जवाब नहीं दे सकते थे। तो ऐसी कई प्रकार की बातें जो यहाँ से विपरीत थी। तब वहाँ क्लास में सेंटर में आने वाले भाई बहनें भी हमारे बारे में यही कहते थे कि अगर ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो सूरज दिशा बदल देगा, अर्थात असंभव है, ये कभी नहीं बन सकती। ऐसे भी कईयों की जैसे हमारे लिए ऐसी इम्प्रेशन थी। फिर तो जैसे धीरे धीरे जॉब शुरू किया और साथ साथ बाबा की भी सर्विस करने लगे। सेंटर बहुत दूर था तो भी सुबह में उठ करके 5:30 बजे, थोड़ा अंधियारा भी होता था, तो 5:30 बजे घर से निकल के बस में बैठ करके फिर 6:30 बजे हम पहुंचते थे सेंटर मुरली के समय पर। जो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ थी उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए उस मुरलियों का भी पठन है। या उन दिनों में तो जेरोक्स मशीन नहीं थी, तो हम हाथ से पूरी मुरली नोटबुक में डेट वाइज लिखते थे और कभी जॉब पर भी वो ले जाते थे, समय मिलता था तो वो भी लिखते थे। ये सब करते करते फिर साथ साथ मधुबन में भी सेवा के लिए 15-15 दिन के लिए जाते थे छुट्टियां लेकर के। दादी हमेशा एक्शन करके दिखाती थी कि हमारी तेरे में आँख है, ऐसे अंगुली से एक्शन करके भी दिखाती थी। तो दादी की भी भावना थी
बाबा की तो जरूर होगी ही क्योंकि पसंद किया। लौकिक मदर की भी भावना थी, लेकिन कोई फोर्स नहीं था, बंधन नहीं था, स्वतंत्रता थी हमें जो भी डिसीजन लेना है। लेकिन इन सबकी शुभ भावनाओं ने आखिर मेरी सोच को परिवर्तन कर दिया। जादूगर बाबा ने जैसे जादू कर दिया कि हमारी सोच बदलने लगी और हमने अपना जो निर्णय है उसमें समर्पित होने की ओर हम आगे बढ़े। सब कुछ त्याग करने के लिए, सहन करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, खाने की भी बातों को डोंट केयर करके, जैसे एक ही संकल्प था कि अभी समय कम है तो ये समय हमें लौकिक सर्विस में क्यों बिताना है, जबकि आवश्यकता नहीं है तो वहाँ समय ज़्यादा देना पड़े। फिर दोपहर में भी कोई रेस्ट नहीं मिलती थी, तो सुबह में जल्दी उठना भी कई बार मिस होता था, और उस वातावरण में जाकर आते थे तो ज़रूर मेहनत भी योग में भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। जो पावरफुल योग लगना चाहिए वो इतना नहीं लगता था। तो सोचते थे कि इससे तो ये सब बातों को हम सह लेंगे, अपना लेंगे कैसे भी करके। भल नहीं अच्छी लगती थी पहले तो, लेकिन बाबा के इस निश्चय बुद्धि बनने के बाद और ये सोच की परिवर्तन, हम तो ऐसे ही कहेंगे कि बाबा ने ही हमारी बुद्धि में परिवर्तन किया और हमने जो भी होगा सब कुछ सहन कर लेंगे। कोई मार तो नहीं देंगे, 2 शब्द बोलेंगे तो सुन लेंगे, कुछ ज़्यादा सेवा देंगे तो वो भी कर लेंगे, आदि आदि सब स्वीकार कर लिया और निर्णय लिया कि अभी हमें समर्पित होना है। तो बाप दादा से मिलने के लिए फिर गए। तो पहले बाबा जब व्यक्तिगत मिलते थे तो उस दिन बाबा के कमरे में आए थे, मोहिनी बहन के तन में बाबा आए थे। और मैंने जब व्यक्तिगत मुलाकात बाबा से की तब मैंने बाबा को बोला, अपना विचार सुनाया कि बाबा अभी मैं ये निर्णय लेती हूँ कि आपकी सेवा में मुझे अभी समर्पित होना है। बाबा खुश हुए और बाबा ने कहा कि वहाँ कितना भी अच्छा कार्य करोगे तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी, और यहाँ कितनों की आशीर्वाद मिलेगी। सोचो, बहुत अच्छा करके बाबा की भी जैसे मंजूरी लेकर के हम वापस घर गए और वहाँ जो भी डिज़ाइन आदि करना था कुछ दिन रुक करके वो भी किया। और फिर वापस मधुबन आना था तो सोचा कि अभी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और जब सेंटर पर जाएंगे तो एक ये भी संकल्प था, जब जाना होगा मधुबन तो नहीं मिलेगा वहाँ, तो जब भेजा जाएगा तभी जा सकते हैं। बड़ी बहनें तो जाएगी लेकिन छोटों को तो कम जाना मिलता है। तो अंदर में आया कि चलो सेंटर पर रहने से पहले मधुबन जाकर के फिर हम जाए सेंटर पर। तो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के कार्यक्रम थे तो वो अटेंड करने के लिए हम मधुबन गए। वहाँ मोहिनी बहन के तन में श्री कृष्ण का भी पाठ चला, वो भी देखा। और फिर सुबह सुबह एक दिन दादी मुरली सुनाती थी और उस मुरली में जैसे बाबा ने कुमारियों को याद किया और कहा कि कुमारियां अगर सेवा में लग जाए तो बाबा का कार्य कितना स्पीड से आगे बढ़े। आदि आदि बाबा ने कुछ कुमारियों के लिए बोला। मुरली पूरी हुई तो निर्वैर भाई भी वहाँ आगे बैठ कर के दादी के सामने बैठे थे और मुरली सुन रहे थे। उन्होंने मुरली पूरी होने के बाद कहा कि दादी पूछो तो सही कि सभा में कितनी कुमारियां हैं। मेडिटेशन हॉल में उन दिनों में मुरली चलती थी तो हाथ खड़ा करवाया दादी जी ने। करीब 12-15 कुमारियां होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि सेवा में कितना समर्पित होना चाहती है। तो उसमें हमने भी हाथ खड़ा किया। अभी दादी से तो बात चल ही रही थी और दादी भी चाहती थी कि हम समर्पित हो। तो जैसे हमने हाथ खड़ा किया हमको वहाँ ही उठाया, खड़ा किया और सनली पर बिठा दिया। मेरे साथ दूसरी भी एक
बहन थी, कुमारी थी, उसको भी दादी ने संदली पर बिठा दिया। क्लास में ही दादी ने कहा आज से दोनों समर्पित है, लाओ लाओ उनको तिलक लगाए। तो तुरंत दादी ने मंगवाया, तिलक भी मंगवाया और मांग भी भर ली। और बड़ी दीदी भी थी, दोनों ने मिलकर जैसे वहाँ ही हमें उठाकर समर्पित कर दिया। बाबा ने हमें कहा था कि भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त भाग्य को अनेकों को भाग्य बनाने वाली, ये भाग्य द्वारा अनेकों का भाग्य बनाने के पात्र आत्मा हो। तो मैं सोचने लगी कि बाबा ने वरदान तो बड़ा अच्छा दिया है, अब ये हमें अनुभव करके दिखाना है और खुद भी अनुभव करे और ये औरों का भी भाग्य बनाने की सेवा में भी आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से बाबा के वरदानों से हम आगे बढ़ते गए और कई प्रकार की बातों को हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सामने रखी, क्योंकि स्वाभाविक है बाबा हमें पक्का बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां ड्रामा अनुसार सामने आती गई जो स्वभाव से विपरीत थी। लेकिन फिर भी संकल्प था कि हमें मन को भी सेट करना है, हमें भी अच्छी तरह सेट होना ही है और बाबा हमारे साथ है। और आज हम दिल से बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ दादियों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि दादियों ने हमें बहुत अच्छी तरह से पालना दे करके, गाइडेंस दे करके यहाँ तक पहुँचाया। वर्तमान समय की समीपता को देखते हुए बाबा भी बहुत अच्छे अच्छे इशारे देते रहते हैं। मधुवन से भी कई अव्यक्त इशारे भी आते रहते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरलियों से भी कई अच्छी बातें हमें टच होती है और करने की दिल होती है। अभी तो समय के हिसाब से हमें जैसे विश्व सेवा करने के लिए मनसा सेवा, इसको महत्व दे, इसमें हम काबिल बने, होशियार बने, शक्तिशाली बने। और उसके लिए जैसे बाबा कहते हैं कि विश्व में चारों ओर आप घूमो फिरो और सबको अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराओ? सिर्फ उन्हों को हमने दिया वो नहीं, वो भी अनुभव करे कि हमें कोई मिल कर के गया, हमें कोई मदद दे कर के गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके गया, ऐसे उन्हों को अनुभूति हो। और उसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन बड़ी शुद्ध क्लियर चाहिए और बड़े लाइट रहे। बातें अनेक आती लेकिन हमेशा हम हल्के रहे, उड़ते रहे और लाइट बन करके लाइट का साक्षात्कार भी कराए और साक्षात मिले, ये विशेष अनुभव सब करे। ऐसी सेवाओं का भी हम अभ्यास करते हैं और कराते हैं। और जरूर बाबा उसमें से भी कई आत्माओं को जरूर टचिंग होता है और यहाँ तक भी पहुँचती है। ऐसे भी लगता है कि साइलेंस पावर से जो सेवा होती है, क्वांटिटी की, क्वालिटी की, वो बहुत अच्छी है। वाचा सेवा का तो अनुभव किया, लेकिन अब ये मनसा सेवा, और मनसा से हम संकल्पों से कारोबार भी चलाए, ये भी एक थोड़ा लक्ष्य रहता है कि आज तक ऐसे भी किसी को कहने का जमाना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, स्वीकार भी नहीं होता है, तो हम भावनाओं से और संकल्पों से जो करना है वो कराए। और इसमें भी हम ऐसे कुछ कुछ प्रयोग भी करते रहते हैं और इसमें भी हमें सफलता मिलती है, तो जरूर उमंग उत्साह भी बढ़ता है और यही विधि को हम और आगे बढ़ाए, ऐसा हमारा लक्ष्य रहता है। और हमारे साथ साथ अनेकों ने ये अनुभव किया हुआ है कि जब भी हम दीदी के सामने जाते, कोई मन में हलचल होती या कोई प्रश्न होता है या कोई परिस्थिति होती है, उनके सामने जाते, उनकी दृष्टि पड़ते ही उसका हमें तुरंत आंसर मिल जाता है या कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है।
ज्ञान की सेक्रीन से हमारे जीवन रूपी मिठाई को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाए वो हमने दीदी से सीखा। श्रेष्ठ विचारों की कलम से हमारे जीवन की किताब कैसे लिखनी चाहिए वो हमने दीदी से सीखा। कि कितनी भी बड़ी बात दीदी के सामने आ जाए, लेकिन किसी को उनके चेहरे से पता तक नहीं चलता कि दीदी के सामने इतनी बड़ी बात आई है। इतना दीदी की अचल अडोल अवस्था है, और कोई भी बात आए दीदी उनको योग की शक्ति के आधार पर बहुत सहज रीति से पार करती है। मुझको छाँव में रखकर जलते रहे धूप में, मैंने देखा है फरिश्ते तृप्ति दीदी के रूप में, मैंने देखा है फरिश्ते तृप्ति दीदी के रूप में। दीदी जी मूल्यनिष्ठ जीवन की कला को आकार देकर ब्रह्मावत्सों को श्रेष्ठ कलाकार बनाने की कला प्रदर्शित करती है। समर्थ संकल्पों की धनी है हमारी दीदी जी, हर हाल में स्थित प्रज्ञ रहती है हमारी दीदी जी। मूली तो शिव बाबा की है मुझ, उसमें सारे रस भर देती है हमारी दीदी जी। रूहानी प्यार चेहरे से आँखों से छलकाती है, देखूं उसे तो हर गम भूल जाऊं, ना देखूं तो बेचैन हो जाऊं, ऐसा रूहानी चुंबक है हमारी दीदी जी। दीदी बिगड़ी को भी बनाने वाली है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल रूप में अंतर्मुखता, मधुरता, सहनशीलता के गुण होने के कारण वो परमात्मा कार्य कितना भी कठिन हो, असंभव लगता कार्य भी सहज रीति से, सरल रीति से करती है। जैसे दीदी का नाम तृप्ति है, वह खुद भी तृप्त रहती है और औरों को भी तृप्त रखती है। ओके, और बोल। दूसरा कि बहन का जो लव और लो का जो बैलेंस है, वही से सर्व परिवार को वो ज्ञान और योग से सर्व का समाधान करती है। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे,